हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन, जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे क्या होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझने से पहले हमारे को कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जैसे कोई मैग्नीज एलिमेंट है, मैग्नीज अपने फ्री स्टेट में है, तो अब वो जा रहा है KMnO4 में। जब वो KMnO4 में जा रहा है तो उसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझें। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और शेयर्ड और गेन्ड। उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस की लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, शेयरिंग भी ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। वो एलिमेंट बैठे बैठे तो कंपाउंड बनाएगा नहीं। कंपाउंड बनाने के लिए वो किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और जुड़ता गया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करें, गेन करें या फिर शेयर करें। तो जैसे ही वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है वो अपने कंपाउंड बना लेता है। कंपाउंड बनाने के ड्यूरेशन में वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। आइए बढ़ते आगे। अगर इफ इट गिवन पॉजिटिव, अगर इस पर पॉजिटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन क्या है? लॉस्ट है। अगर इट इज़ गिवन नेगेटिव साइन देन इलेक्ट्रॉन आर गेन। अगर उस पर नेगेटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? उसने गेन किए हैं। आयनिक कंपाउंड जब भी बनता है, आयनिक कंपाउंड NaCl, MgCl2, KCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इन आयनिक कंपाउंड के केस में वो इलेक्ट्रॉन एक एक रियल चार्ज दिखाता है। आयनिक कंपाउंड के केस में वो रियल चार्ज दिखाता है कि ये रियल चार्ज है। जबकि अगर ये इमेजिनरी चार्ज, कोवेलेंट कंपाउंड के केस में कौन सा चार्ज दिखाता है? कोवेलेंट कंपाउंड के केस में ये दिखाता है इमेजिनरी चार्ज। तो बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड के केस में रियल चार्ज नहीं दिखाता, कि दिखाता है इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, तो इट शोज इमेजिनरी चार्ज इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। असली का चार्ज नहीं होता क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए नहीं है, उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, उसी के पास है लेकिन शेयरिंग में है। कैसे है ये हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में देखा है, केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट में। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में क्या होता है? कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है बच्चों, कोई एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। फ्री स्टेट जैसे हम एलिमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, नेचर में किस स्टेट में पाया जाता है? सोडियम NaMg, एल्यूमिनियम Al में, ऑक्सीजन O2 में, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ड्यूटेरियम D2, कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड, फॉस्फोरस वाइट, रेड, मैग्नीज F2Cl2। तो इन सब के केस में ये नेचर में पाया जाता है एलिमेंट इन फॉर्म में, तो इसके केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? इसकी 0। अगेन जो नेचर में पाया जाता है इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानते हैं हम? 0। कुछ रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो हमारे को पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर, अब अलॉय का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलॉय, अलॉय क्या होता है? अलॉय हमें पता है, मेटल जो होता है वो मरकरी के साथ अलॉय बनाता है, मेटल अलॉय बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन अलॉय इज ऑलवेज 0। तो मेटल की अलॉय में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, मेटल के साथ तो अमलगम बनता है मरकरी के साथ, लेकिन मेटल के मिक्सचर को हम अलॉय कहते हैं जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0। इन केस ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की बात करते हैं हम, फ्री स्टेट की तो बात कर लिया, अब हम बात करें कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स में फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचने की टेंडेंसी रखेगा, किसी को भी देने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, क्योंकि किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा अपनी तरफ। अब वो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी तरफ खींचेगा तो फिर क्या होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी तरफ खींचा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई? नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन केस ऑफ कंपाउंड इज
-1 ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब इसके बाद आता है हम ऑक्सीजन में। फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के केस में बच्चों, ऑक्सीजन के केस में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है इजीली। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड इज -2। एग्जाम्पल H2O, Al2SO4 whole thrice, KMnO4, K2Cr2O7, because oxygen is the second most electronegative element in the periodic table। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को राजी खुशी रख लेता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन ऑलवेज शो नेगेटिव -2 चार्ज, बट देयर आर सम केसेस विच वी गोना लुक। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है? -1। अब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। ऑक्सीजन में एक्सेप्शन क्या है बच्चों? ये एक्सेप्शन आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाला है, ऐसा हम न्यूमेनिक्स बनाएंगे। तो परऑक्साइड जो होता है उसके केस में, अब परऑक्साइड क्या होता है डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे, आता रहेगा ये। पर परऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? -1। तो कौन कौन से एलिमेंट परऑक्साइड बनाते हैं? मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड है जो परऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन एलिमेंट की बात करना है। एलिमेंट कौन से परऑक्साइड बनाते हैं? तो हाइड्रोजन, सोडियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड और स्ट्रोंशियम परऑक्साइड। इसको ऐसे याद रखते हैं, नेहा एंड बिपाशा। तो इसको याद रखने की क्या ट्रिक है बच्चों? इसको हम थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। इसको ऐसे याद रखते हैं हम, Na2O2 देन H2O2। इसको ऐसे नेहा बिपाशा। अब कभी नहीं भूलने वाले आप इसको, है ना? इसको याद रखेंगे हम, नेहा एंड बिपाशा। और सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको भी आप कभी नहीं भूलने वाले। ये है करिश्मा, K सीजियम। पोटेशियम पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, रोडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो नेहा, बिपाशा एंड करिश्मा। अब बच्चों आप कभी इसको भूलने नहीं वाले। अब बात करते हैं हम और एलिमेंट्स की जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे को जानना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन कुछ एलिमेंट के साथ। हमने अभी तक सेकंड पॉइंट तक बात की ऑक्सीजन के। थर्ड बात करना है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पॉजिटिव है विथ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो इसके केस में 2 एग्जांपल आता है, OF2 एंड O2F2। OF2 दिखाता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर और O2F2 दिखाता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने बात किया थर्ड पॉइंट में जो एक्सेप्शंस पढ़े हमने। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने बात की फ्लोरीन, ऑक्सीजन। अब हम बात करें हाइड्रोजन की। पहला है +1 विद नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है मतलब जो कौन सा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ क्या ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा? +1। जबकि -1 विद मेटल जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसके साथ क्या ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा? +1। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। अमोनिया, H2O, HF, HI, PH3, H2S। इनके साथ क्या ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों? +1, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, +1 है। जबकि LiH, NaH, CaH2, LiAlH4, NaBH4, इनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है बच्चों? -1 होती है। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट देखे। अब हम देखते हैं 5th पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसकी फिक्स होती है +1। ये हम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों फिक्स होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, सॉरी आइडियल गैस NS1, ये होगा एल्कली मेटल। 6th हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, एल्कली अर्थ मेटल कौन कौन से होंगे हमारे पास? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, इसमें होंगे +2, क्योंकि इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आइडियल गैस NS2, तो इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आइडियल गैस NS2। ठीक है बच्चों, अब हमारे को देखना होता है कि कोई भी एलिमेंट में कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। जैसे एग्जांपल BaO2 है, BaO2 में क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट हमारे पास इस टाइप का AXBY, तो ये कैसे बना होता है? X एलिमेंट होते हैं A विथ +5, Y एलिमेंट होते हैं B विथ -X। क्या किया हमने? ये जो X है इधर लेगा, Y है ये इधर लेगा। इस तरह का कोई एलिमेंट है तो X को हम कहाँ ले जाते हैं? X को हम ले जाते हैं B के पावर में विथ नेगेटिव साइन। मोस्ट ऑफ द केस 99% केस में कैटायन को पहले रखते हैं, एनायन को बाद में रखते हैं। मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पहले रखेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में रखेंगे, जनरल ट्रेंड है। अमोनिया पहले से हम NH3 रखते हैं, तो अमोनिया का एक्सेप्शन हम बात नहीं करेंगे, लेकिन AXBY इस तरीके से रखते हैं जिसमें B नेगेटिव होता है, A पॉजिटिव होता है, और ये जो Y है इस पर +Y चार्ज हो गया और X है -X हो गया, और X एलिमेंट एक है तो X × A + Y, Y × B - X। तो BaO2 की बात करें तो BA क्या है? +2, ठीक है, और O2 क्या है? -2, ठीक है। तो BA के +2 और O2 के -1। यहाँ पे O2 किस में आया? BA की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? +2 होती है बेरियम की, फिक्स हो गई। तो ऑक्सीजन की भी कितनी हो गई? O2 -2 हो गई, ठीक है। BA जो है इसके फिक्स होती हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की वेरी करती है। तो अगर ये +2 है तो ये कितना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन एज अ हैलाइड। हमने 6 पॉइंट तक देख लिया है, 7 पॉइंट देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन एज हैलाइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन एज हैलाइड क्या होता है बच्चों? -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन एज हैलाइड होता है -1, ठीक है। तो हैलाइड कौन कौन से हो गए? HF, HCl, HBr, CaBr2, CaI2, FeCl3, ठीक है। ये सारे हो गए हाईलाइट। इनके केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? -1। सल्फाइड के भी -2 होता है। 8th ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एज सल्फाइड क्या होता है? -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फाइड एज सल्फाइड -2 होता है। तो सल्फर अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन जाएगा S-2, ठीक है बच्चों। जैसे H2S, COS, लेड सल्फाइड, SnS2, NH4HS, A2S3। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सल्फर के एज अ सल्फाइड। अब हम 9 पॉइंट की बात करते हैं। मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितनी होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक की बात करें हम, एस ब्लॉक होंगे NS1 और NS2। पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक होता है NS2 और NS2 NP1 to 6। डी ब्लॉक की बात करें N-1 D1 to 10 NS2। ठीक है, तो एस ब्लॉक की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो एस ब्लॉक की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या क्या पॉसिबल है ऑक्सीडेशन नंबर? +1 और +2। इसमें तो कांस्टेंट है, ये तो वेरी नहीं करता। लेकिन बोरोन फैमिली की बात करें हम, बोरोन फैमिली की बात करें तो हो जाएगा +3, क्योंकि क्या कॉन्फ़िगरेशन है? NS2 NP1। फिर बात करें हम कार्बन फैमिली, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? +4, क्योंकि क्या कॉन्फ़िगरेशन है? आउटर मोस्ट शेल NS2 NP3। नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है? +5 होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, NS2 NP3। फिर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो हो जाएगा +6, तो हो जाएगा NS2 NP4। फिर हम हेलोजेंस की बात करें +7, ये हो जाएगा NS2 NP5 एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की तो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर देखी है ना, हमने पहला ही पॉइंट फ्लोरीन का देखा है। ठीक है, तो ये थी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मैंगनीज की बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट के, तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D5 4s2, तो हो जाएगा +7। क्रोमियम की बात करें आर्गन 3D5 4s1, हो जाएगा +6। तो ये था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात करते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। यह था हमारा 9 पॉइंट। अब हम आते हैं 10 पॉइंट में, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट -8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 हटा देंगे हम, ये हो जाएगा उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। एक्सेप्ट मेटल, मेटल का ये मेटल पे वैलिड नहीं, क्योंकि मेटल तो एक ही दिखाते हैं ना। मेटल मिनिमम तो मेटल नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर तो दिखाते नहीं है, तो ये मेटल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, अब हम देखें जैसे कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली हो गया हमारे पास 4 - 8, क्या हो जाएगा? -4, जैसे CH4 में वो -4 दिखाता है। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली हो गया 5 - 8 = -3। ठीक है, जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, PH3। और ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है -2, 6 - 8। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, -8 2 हो जाएगा। जैसे H2S हो गया, H2O हो गया। फ्लोरीन फैमिली या फिर हेलोजन की बात करें, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 - 8 = -1, जैसे हो गया HF and HCl।